वर्तमान समय में हम लोग मौजूद हैं फतेहपुर मंडाव में और हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कुंवर प्रवीण सिंह जी। और आज ही आपके पिताजी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, यहाँ के पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके थे। आज उन्होंने लगभग 200 से 300 गाड़ियों के काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और आप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और आप यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो जानते हैं आपसे क्या लगता है, आप ठाकुर लाबी से बिलोंग करते हैं और क्या लगता है कि यहाँ की ठाकुर लाबी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? 100% वोट देगी। योगी और मोदी जी के नाम पर आज जो है पूरा देश उमड़ पड़ा है और मुझे लगता है पूरा देश वोट देने को तैयार है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे कोई भी कास्ट हो। आज देश जो है जातिवाद छोड़कर और कहीं ना कहीं देश की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर हर जाति जो है टूट के वोट दे रहा है आज। कुंवर राष्ट्रकुंवर सिंह जी का इस घोसी लोकसभा में काफी प्रभाव रहा है, काफी दबदबा रहा है उनका, बहुत सारे जगहों पर उनका अच्छा संपर्क भी रहा है। बावजूद उसके देखा गया है कि ठाकुर लाबी पिछले बार कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई थी। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करेगी या एक तरफ से राजा भैया भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, उनके इन्फ्लुएंस में आएगी? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। समाजवादी पार्टी इसमें लिए बेबुनियाद बातें करती। राजा भैया कहीं की कोई बता दे कि इन्होंने ये भी ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? कोई हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं छलने के लिए सब किया जा रहा है। हम लोग जो एनडीए गठबंधन इसमें मतभेद पैदा करने के लिए किया जा रहा है और पूरा समाज, सर्व समाज, केवल राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों पे जो है हर व्यक्ति जो है आज़ाद है और जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और योजनाओं से प्रभावित होकर हर वर्ग का आदमी वोट देने जा रहा है। इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी का कहना है कि संविधान खतरे में है, आप कितना सहमत हैं? कोई ये केवल बेबुनियाद बात है, लोगों को बरगलाने वाली बात हो ऐसी कहीं कहीं तक कोई दूर दूर तक बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान बनाया था, उसी संविधान पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अग्रसर चलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो है देश में जो है हम लोग लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग इसी तरह लागू करते रहेंगे। वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो बता दीजिए। आप कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आप युवा हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास संसाधन नहीं है, तो युवा आखिर जाएगा कहाँ? और विपक्ष इसी बात पर लड़ रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं। देश का युवा कहीं ना कहीं, आपको मैं बता दूं कि पिछले सरकार में हम लोग की जो भी मोदी सरकार जो हुई है, इस सरकार में कहीं ना कहीं जो है स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत हर हाथ में हुनर के तहत करोड़ों जो है हम लोग के युवा जो प्रशिक्षित हुए हैं और कहीं ना कहीं जो रोजगार जो है वो जो मजबूती से करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे और भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और मजबूती के साथ जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो हमारी सरकार है और मजबूती के साथ युवाओं के साथ जुड़ के इस पे काम करेगी। हम क्षेत्रीय मुद्दाओं की बात करें, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं काफ़ी हावी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की आप काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और आज की डेट में नारा देते हैं कि मैं भैंस में नहीं बिकने दूंगा। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, इस बात से कहीं दूर दूर तक जो है पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में जब 2017 के पहले सरकार थी तो भैंस खुजवाने का काम करती थी पुलिस से। और पुलिस प्रशासन व्यवस्था सुशासन आप जानते हैं किस तरह की आज समय पे है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की भी कोई किसी का जमीन हड़पने काम करता है तो हमारी सरकार इसमें सख्त है और काम करेंगे। ये सब मुझे लगता है ओछी बात है, इस पे बात करना कोई मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है इसमें। घोसी लोकसभा की बात करें तो मधुबन विधानसभा में पहले भी काफी अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी का रहा है। क्या लगता है इस बार राष्ट्रकुंवर सिंह के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत वोट बढ़ जाएगा यहाँ पे गठबंधन पे? हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है कहीं ना कहीं मनोबल आदरणीय राष्ट्रकुंवर सिंह के ज्वाइन करने से बढ़ेगा और जो उनके खास करके जो उनके एक उनका भी एक जो लोग थे उनके साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मुझे लगता है आपको ये 4 तारीख को दिख जाएगा कि हमारा पूरा क्षेत्र जो है खास करके मधुबन विधानसभा क्षेत्र जो है आपको दिखेगा एकदम जो है छड़ी जो है
एकदम खड़ी हो जाएगी और दंदनाते हुए जो है दिल्ली तक पहुंचने का काम करेगी। जनता में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि राजकुमार सिंह अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं मधुबन विधानसभा की सीट वो भाजपा से लेकर के यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको एक बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, जो काम करता है वो जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी काम की दशा में है, कोई इच्छा नहीं है कि हमें कि नई विधानसभा चाहिए। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। और देश की रक्षा और देश की राष्ट्रीय अखंडता जरूरी है, तो मुझे लगता है देश सर्वोपरि होने के कारण जो है आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कुंवर प्रवीण सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।